टुडे वी रीड सम इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ देयर। देयर का प्रयोग ग्रामर में बहुत जगह होता है जो आपको टेंस या स्टोरी बनाने में काम आएगा और ये सभी क्लास के लिए यूज़फुल है। रूल नंबर फर्स्ट है, कहते हैं कि जब कोई वाक्य टेंस यदि कोई वाक्य में नाउन ना हो, प्रोनाउन ना हो, तो ऐसे में सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी टेंस में आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता, पर्टिकुलर सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही किसी टेंस का सब्जेक्ट बनते हैं। यदि किसी टेंस के रूप में आपको हिंदी में कोई टेंस मिलता है और उसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, मतलब वो सब्जेक्ट ना तो नाउन है ना ही प्रोनाउन है, तो आप ऐसे में देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ रूल हैं, जैसे कि रूल नंबर 1 है, जब किसी भी हिंदी वाक्यों में वहाँ शब्द का प्रयोग हो, मतलब हिंदी में जब दिया हो वहाँ, तो उस शब्द के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, वहाँ बाग में एक आदमी है। देयर इज़ अ मैन इन द गार्डन। वहाँ 2 शेर थे। देयर वाज 2 लाइन्स। प्रेजेंट है तो इज, पास्ट है तो वाज का यूज करेंगे। रूल नंबर 2 है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का परिचय कराने के लिए देयर का भी प्रयोग किया जाता है। जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से आपको किसी को इंट्रोड्यूस कराना है, वहाँ पर भी आप सब्जेक्ट तो पाएंगे नहीं, तो ऐसी जगह में आप देयर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेज पर मेरी कार की चाबी है। देयर इज़ माई कार्स की ऑन द टेबल, क्योंकि इसमें भी हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। रास्ते में एक आम का पेड़ था। देयर वाज अ मैंगो ट्री ऑन द वे। रूल नंबर 3 है, देयर का प्रयोग निगेटिव सेंटेंसेस तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी किया जाता है। मैदान में बच्चे नहीं हैं। देयर इज़ नो चिल्ड्रेन इन द फील्ड। रास्ते में पेड़ नहीं है। देयर इज़ नो ट्री ऑन द वे। रूल नंबर 4 कह रहा है कि जब हम कुछ वाक्यों की हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ वाक्य इस प्रकार बनते हैं, मतलब इनको लोग गलत बना दे, जैसे इज़ अ किंग, वन ए किंग, ऐसे बना देते हैं, बट वो गलत है। इसका प्रॉपर रूल है, वहाँ बनेगा देयर वॉज अ किंग, क्योंकि इसमें भी आपको रूल नहीं मिल रहा है और ना ही इसमें आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको देयर का यूज करना पड़ेगा। तो सही स्ट्रक्चर है और टेंस बनेगा देयर वॉज अ किंग। रूल नंबर 5 है, देयर का प्रयोग हैज़, हैव, हैड वाले नियमों भी किया जाता है, मतलब जहाँ पे हैज़, हैव, हैड के साथ भी हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब इसमें प्रॉपर हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हमें टेंस की शुरुआत करने के लिए हम देयर का सहारा ले सकते हैं। देयर आर 60 मिनट्स इन अ आवर। तो ये थे कुछ रूल्स ऐसे जो आप देयर का यूज करके अपनी स्टोरी या अपनी हिंदी ट्रांसलेशन को भी सही कर सकते हैं। आगे हम एक एक करके सारी यूज़फुल जो भी हैं, हैज, हैव, हैड, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ग्रामर 1 बाय 1 एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।